नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अंबिकापुर नगर निगम के सामुदायिक भवनों को किराए में दिए जाने और उसके किराए की राशि में घपला किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। निगम की पहली सामान्य सभा में उठे इस मुद्दे को लेकर निगम प्रशासन ने भवनों के ठेकेदार को नोटिस जारी कर राशि जमा करने का फरमान जारी किया है। एक और जहां विपक्षी दल भाजपा के पार्षद इस मामले में अभी भी पूरी प्रक्रिया को नियम विरुद्ध बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ठेकेदार के रिश्तेदार और कांग्रेसी नेता इस मामले में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को नकार रहे हैं। अंबिकापुर में नगर निगम के अधीन आने वाले राजमोहनी देवी भवन, सरगुजा सदन और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन को ठेकेदारी में दिए जाने का मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस मामले को लेकर निगम आयुक्त ने इन भवनों के ठेकेदारों को निगम की देनदारी वाली राशि जमा करने का फरमान जारी कर दिया है, लेकिन मुद्दे को सामान्य सभा में उठाने वाले भाजपा पार्षद आलोक दुबे अपनी बातों को लेकर अब भी अड़े हुए हैं। उनके मुताबिक 2012 में इन भवनों के लिए हुआ ठेका 10 वर्षों के लिए कर दिया गया था, जबकि निगम अधिनियम के मुताबिक 3 या 5 वर्ष से अधिक के लिए निगम के किसी भवन को ठेके में नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा पार्षद आलोक दुबे के मुताबिक सरगुजा सदन, राजमुनि देवी भवन समेत निगम क्षेत्र के 3 भवनों को किराए में लेने वाले ठेकेदार पर 2017 से 2020 तक निगम को 1 करोड़ 10 लाख रुपए का किराया देना है, लेकिन निगम के अधिकारी कर्मचारियों के परिवार वालों के बर्थडे पार्टी का बिल लगाकर इस राशि को समायोजन करना चाहता है। शुद्ध रूप से कांग्रेस सरकार जो नगर निगम में बैठी है 2019 से, उसके निकम्मेपन का परिणाम है। ये ठेकेदार, महापौर और आयुक्त, ये तीनों के मिली भगत का परिणाम है कि नगर निगम का जो 1 करोड़ 10 लाख रुपया सरगुजा सदन, राजमोहनी भवन और श्यामा प्रसाद मुखर्जी परिसर, इसका ठेकेदार के ऊपर 2017 से लेके 2020 तक का किराया बाकी है, जो नगर निगम को इससे लेना है। दरअसल नगर निगम अंबिकापुर को इन तीनों भवनों के ठेकेदार से 1 करोड़ 10 लाख रुपए लेना है, लेकिन ठेकेदार के भाई की माने तो इस मामले में कोई चोरी नहीं हुई है, क्योंकि अगर हमको निगम को 1 करोड़ 10 लाख रुपए देना है तो निगम द्वारा आयोजित सीएम के कार्यक्रम, सामान्य सभा जैसे कई शासकीय आयोजनों का बकाया 82 लाख रुपए हमको भी निगम से लेना है। तो वहीं ठेकेदार के भाई और कांग्रेस के नेता भाजपा पार्षद आलोक दुबे के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि निगम से बकाया में किसी भी निगम अधिकारी व कर्मचारी के परिवार की पार्टी के बिल नहीं दिए गए हैं। कि निगम को 1 करोड़ 10 लाख रुपया जैसे उनके भवन का बकाया है, लेकिन जो निगम के ठेकेदार हैं जिनका फर्म है, उनको भी लगभग उतनी राशि उनसे लेना है, ये जानकारी मेरे को है। जी, वो तो प्रक्रियाएं हैं। फर्म द्वारा शायद उसमें निगम को आवेदन दिया गया था, शायद समायोजन की बात हुई थी कि जैसे हमको इतना पैसा लेना है और इतना पैसा देना है तो समायोजन हो जाएगा। कुछ प्रक्रियाएं थी, जैसे चुनाव का फंस गया, लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम और जिला पंचायत, और फिर 8 महीना से कोरोना का महामारी का हुआ, उस कारण थोड़ी सी लेट हुई है। निगम में मचे इस बवाल पर निगम आयुक्त, ठेकेदार और महापौर के बीच साठगांठ कर ठेकेदार से लेने वाली राशि के समायोजन का षड्यंत्र रचने का आरोप है। तो महापौर डॉक्टर अजय तिर्की खुद ये मान रहे हैं कि ठेकेदार पर बची निगम की राशि के लिए उनको नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन निगम के आयोजन की बची राशि ठेकेदार को देने के लिए राशि का समायोजन कर बची राशि ठेकेदार से वसूली जाएगी। इस बीच में निगम के जितने भी कार्यक्रम हुए या फिर हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पिछले समय से ही जो जनप्रतिनिधिगण आए बड़े, या चाहे वो सीएम के कार्यक्रम ही क्यों ना हो, उस समय तक के बकाया भी हम लोग की भी देनदारी है, और उस समय से हम लोगों ने बिल्कुल ही पेमेंट नहीं किया है। और उसी समय से लेके अभी तक के काफ़ी दिनों तक ठेकेदार के द्वारा भी निवेदन किया गया कि पेमेंट किया जाए, ताकि मैं भी अपना जो देनदारी है उसे पूरा कर सकूं। और उसके बाद में जब अमाउंट ज़्यादा हो गया तो उन्होंने कहा कि इसे समायोजन करके जो बाकी राशि है मैं जमा कर देता हूं, और उनको ठेकेदार को नोटिस भी जारी किया गया है इस बीच में कि इसे जल्दी से पेमेंट करके इसे क्लियर करें। इसमें अभी ये बात आई है कि लगभग 1 करोड़ की राशि ठेकेदार को पेमेंट करना है, और जो निगम की देनदारी है वो 80-82 लाख की है। तो इसमें नोटिस भी जारी किया गया है कि इसको परीक्षण के पश्चात, बिल परीक्षण के पश्चात, कि इतने का बिल जो है सही है या नहीं, परीक्षण के पश्चात में दोनों के तरफ से वो नियोजित किया जाएगा।
बहरहाल निगम पिछले 10 वर्षों से निगम के भवनों को किराए में लेने वाले ठेकेदार ने भी निगम के भीतर खाने में अपनी अच्छी दखल बना ली है। ऐसे में विपक्षी पार्षद के आरोप पर ठेकेदार को नोटिस देने के बाद क्या कार्रवाई होगी, ये कहना जल्दबाजी होगी। भिट्टी कला में पदस्थ पटवारी मनोज सिंह के खिलाफ हुई निलंबन की कार्यवाही से नाराज पटवारी संघ लामबंद हो गए हैं। पटवारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निलंबन की कार्यवाही वापस लेने की मांग की है। वहीं पटवारी संघ ने कलेक्टर को अपनी समस्या से भी अवगत कराया है। वाणिज्य उद्योग एवं वन विभाग के प्रमुख सचिव तथा जिले के प्रभारी सचिव श्री मनोज पिंगुआ ने आज अंबिकापुर, लखनपुर, लुंड्रा, बतौली, सीतापुर तथा मैनपाट विकास खंड के ग्रामों में आरआई एवं पटवारी द्वारा किए जा रहे गिरदावरी का निरीक्षण कर खसरा एवं रकबे में लगाए गए फसल का सत्यापन किया। वहीं मनोज पिंगुआ ने दौरे के दौरान अंबिकापुर विकास खंड के ग्राम भिट्टी कला में गिरदावरी निरीक्षण के दौरान खसरा क्रमांक 386 में लगाए गए अरहर के फसल का गिरदावरी पंजी में दर्ज नहीं करने और आरआई एवं पटवारी द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर आरआई अजय गुप्ता और पटवारी मनोज सिंह को कारण बताओ सूचना जारी करने के निर्देश दिए गए थे। वन विभाग प्रमुख सचिव के द्वारा किए गए कार्यवाही से नाराज पटवारी संघ ने कलेक्टर को जाकर अपनी समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि प्रमुख सचिव के द्वारा कारण बताओ नोटिस तो जारी कर दिया गया है, लेकिन समय अवधि कम दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बारिश के समय में गिरदावरी करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिना किसी संसाधन के पटवारियों द्वारा सारे कार्यों का निष्पादन सरलता पूर्वक किया जा रहा है। इसके बावजूद प्रमुख सचिव के द्वारा इस्ताहार व सुधार का विकल्प होने के बावजूद सीधे मनोज सिंह के निलंबन का आदेश जारी किया गया, जिसे देखते हुए पटवारी संघ हड़ताल का रास्ता चुन सकता है। वहीं इस मामले में कलेक्टर संजीव कुमार झा ने कहा कि सरगुजा पटवारी संघ के द्वारा मांग की गई है कि गिरदावरी सत्यापन के दौरान यदि कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो संशोधन का मौका दिया जाए, तत्काल किसी भी पटवारी पर कार्यवाही न की जाए। जी, एक तो हमारे पटवारी साथी हैं मनोज कुमार सिंह, जिनको की निलंबन के लिए आदेश प्रस्तावित किया गया है, अभी तक प्रस्तावित किया गया है। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। ये गिरदावरी कार्य को लेकर है। जहाँ गिरदावरी कार्य वो कर रहे थे वहाँ 10 डिसमिल रकबा छूट गया था, परंतु उसमें सुधारने का ऑप्शन था। सुधार न करते हुए सीधे उसके लिए निलंबन का आदेश जारी किया गया है, प्रस्तावित किया गया है। उससे पूर्व उसको ये भी किया जा सकता था कि कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता था। सरगुजा जिले के जो पटवारी संघ के अभी प्रतिनिधि थे वो लोग आए थे। उन लोगों का एक मांग पत्र था, उसमें बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन उनका प्रमुख जो तात्कालिक मांग है वो ये था कि अभी गिरदावरी का सत्यापन हमारे अधिकारियों के द्वारा, हमारे द्वारा और हमारे जो बाहर से जो हमारे उच्च अधिकारी आते हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। तो इनका ये था कि कहीं यदि छोटी मोटी त्रुटि पाई जाती है तो उसको संशोधन करने का अवसर दिया जाए और तत्काल उस पर पटवारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। उसमें उनको ये बताया गया है कि गिरदावरी शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता का काम है, जो 1 अगस्त से 20 सितंबर तक करना है और उसको वो अच्छे से करें और 20 सितंबर तक उसमें एंट्री करना है सुधार करके। यदि उनके द्वारा अच्छा काम किया जाएगा तो उसको हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन यदि इस काम में लापरवाही होगी तो लापरवाही क्षम्य नहीं है और उसमें कार्रवाई होगी। सरगुजा में नौकरी लगाने के नाम पर कई ऐसे ठग बेरोजगार युवाओं को खोजते हैं जो उनके झांसे में आसानी से फंस जाएं। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक और ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक बेरोजगार युवक से 3 व्यक्तियों ने मिलकर पुलिस आरक्षक की नौकरी लगवाने के नाम पर 1,90,000 रुपए की ठगी कर ली। पुलिस आरक्षक के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस आरक्षक की नौकरी पाने के लिए एक 28 वर्षीय युवक को घूस देना महंगा पड़ गया। युवक को नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन वह ठगी का शिकार हो गया। सन 2018 में सरगुजा जिले के लिए निकली पुलिस आरक्षक की भर्ती के लिए सीतापुर निवासी मनीष टप्पो नाम के एक युवक ने आवेदन जमा किया था। युवक ने इस बात की जानकारी शहर के घुटरापारा निवासी अपने एक परिचित अविनाश सोनकर और मुन्ना करकट्टा नाम के एक व्यक्ति को बताई। इसके बाद दोनों व्यक्तियों ने पीड़ित को आश्वासन दिया कि वह एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो उसकी नौकरी लगवा सकता है, लेकिन इसके एवज में घूस के तौर पर कुछ रकम देना होगा। इसके बाद आरोपियों ने लुंड्रा निवासी शिवराम नाम के एक व्यक्ति से पीड़ित का संपर्क करवाया। तीनों आरोपियों की बात सुन पीड़ित उनके झांसे में आ गया। वहीं आरोपियों ने पीड़ित से घूस के तौर पर 1,90,000 रुपए नगद ले लिए। काफी दिन होने के बावजूद जब युवक की नौकरी नहीं लगी तो उसने इस संबंध में पता लगाया।
वहीं युवक को पता चला कि जिस पुलिस आरक्षक पद के लिए उसने आवेदन भरा है वह भर्ती प्रक्रिया ही रद्द हो चुकी है। इसके बाद पीड़ित ने तीनों आरोपियों से पैसे वापस करने की मांग की, लेकिन आरोपियों ने पीड़ित युवक को डरा धमकाकर पैसे देने से मना कर दिया। परेशान होकर पीड़ित ने मामले की शिकायत सरगुजा पुलिस अधीक्षक से की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जब कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि आरोपियों के द्वारा युवक को नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की गई है। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस आरोपियों के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर ली है। उद्योग विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर एक व्यक्ति से ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति से उद्योग विभाग में प्यून के पद के लिए नौकरी लगाने के नाम पर 1,13,000 रुपए की ठगी कर ली गई। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर घुटरापारा निवासी ओम प्रकाश गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने भोले भाले ग्रामीण को अपने झांसे में फंसाकर 1,30,000 रुपए की ठगी कर ली। ग्राम किशुनपुर निवासी आशन राम नाम के एक व्यक्ति ने कोतवाली थाने में ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित के अनुसार आरोपी ओम प्रकाश गुप्ता ने उद्योग विभाग में प्यून के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर उससे 1,30,000 रुपए ठग लिया। पीड़ित की मुलाकात आरोपी से 28 मई 2018 को हुई थी। आरोपी ने पीड़ित से सरकारी नौकरी लगवाने की बात कही। इसके एवज में उसने 1,30,000 रुपए की मांग की। पीड़ित आरोपी के झांसे में आ गया और नौकरी की लालच में आकर उसने 1,30,000 रुपए का भुगतान कर दिया। जब काफी समय तक पीड़ित की नौकरी नहीं लगी तो वह आरोपी से पैसे वापस करने की मांग करने लगा। वहीं आरोपी ने पीड़ित को एक फर्जी चेक दिया। जब पीड़ित चेक लेकर बैंक पहुंचा तो उसे पता चला कि आरोपी ने जिस चेक पर सिग्नेचर किया है वह बैंक अकाउंट से मैच नहीं खा रहा। इसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की। जब कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि आरोपी ने पीड़ित की सरकारी नौकरी लगाने के एवज में रकम की ठगी की है। शिकायत सही पाए जाने के बाद कोतवाली पुलिस आरोपी ओम प्रकाश गुप्ता के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर ली है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंबिकापुर में सबसे सस्ते और अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। वंदे महामाया केबल नेटवर्क, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। बारिश के कारण नदी नाले उफान में होने के बावजूद नागरिक तेज बहाव नदी को पार करते नजर आ रहे हैं। नदी पार करने के दौरान एक युवक बाइक समेत नदी में बह गया। वहीं इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी भी लोगों को नदी पार करने से रोकने के बजाय खुद तेज बहाव में नदी पार करते नजर आ रहे हैं। सरगुजा संभाग में हो रही लगातार बारिश से जिले के नदी नाले उफान पर हैं। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर जाने वाले रास्ते में महान नदी का पुल टूट जाने की वजह से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। बता दें कि लगातार बारिश से सूरजपुर जिले के महान नदी का जल स्तर बढ़ गया है और इसको देखते हुए पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि कोई उफनती नदी को पार न करे। लेकिन इस नियम की धज्जियां पुलिस ही उड़ा रही है। कल उफनती नदी को पार करते हुए बाइक सहित एक युवक बह गया। हालांकि आसपास के लोगों ने समय रहते उस व्यक्ति को बचा लिया और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बाइक को नदी से अब तक नहीं निकाला जा सका है। इधर बढ़ते जल स्तर को देखते हुए गश्ती और बढ़ा दी गई है, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है। जिस तरह से पुलिस नियमों का पालन नहीं कर रही है तो जनता के लिए क्या करेगी पुलिस? भैया कल 10 बजे आसपास एक बाइक वाला आ रहा था, उधर से पार हो रहा था। पुलिस वाले छोड़े भाई जाओ करके, तो बाइक पार हो रहा था, बह गया था नदी से नीचे और नदी के वो किनारे में जाके वो उसको निकाले हैं और अभी तक उसका बाइक नहीं निकला है। इसमें पुलिस वालों का लापरवाही है सर। पुलिस वाले भाई छोड़ेंगे तब तो जाएगा गाड़ी उड़ी।
जब तक पुलिस वाले टाइट रहेंगे तो कोई आवागमन नहीं कर सकता। राज्य शासन की मंशानुसार कोरोना काल में शिशु और गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार प्रदान कर कुपोषण दूर करने के लिए सरगुजा जिले में संचालित 2463 आंगनबाड़ी केंद्रों को फिर से प्रारंभ कर दिया गया है। सरगुजा कलेक्टर संजीव झा के देखरेख में आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार एवं गर्म भोजन दिया जा रहा है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, बर्तनों की सफाई के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों तथा महिलाओं को कोविड संक्रमण से बचाव हेतु निर्धारित निर्देशों का अनुपालन करवाया जा रहा है। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र शुरू करने को लेकर सरपंच एवं ग्रामीणों से भी चर्चा की जा रही है। इधर महिला बाल विकास के कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि शहर के 125 केंद्रों में इसका संचालन नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि अधिकतर इलाकों में कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से शिशु और गर्भवती महिलाओं को गर्म भोजन देने में परेशानी आ रही है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को जो कंटेनमेंट जोन है उन्हें छोड़कर बाकी सभी केंद्रों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। इसके पूर्व भी जनप्रतिनिधियों से, वहाँ के लोकल जो भी हैं पंच सरपंच, उनसे सहमति लेने के बाद ही, अभिभावकों से सहमति लेने के बाद ही उन केंद्रों को खोला जा रहा है और बच्चों और गर्भवती शिशुवती महिलाओं को भोजन दिया जा रहा है। इसके पूर्व आंगनबाड़ी का सैनिटाइजेशन किया गया है स्थानीय स्तर पर और बच्चों को पालियों में, जहां अधिक बच्चे हैं, कम से कम 7 से 10 बच्चे, ऐसे जहां ज़्यादा बच्चे हैं 2 शिफ्टों में, 3 शिफ्टों में। बलरामपुर जिले में भाजपा के संगठन की घोषणा होने के बाद गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। अजजा के प्रदेशाध्यक्ष के इस मामले में बयान आने के बाद मामला और गर्म हो गया है। सिद्धनाथ पैकरा के संगठन को अपरिपक्व लोगों को सौंपे जाने के बयान के बाद पूर्व जिलाध्यक्ष ने मीडिया में यह बयान जारी किया था कि चुनाव हारने के बाद सिद्धनाथ पैकरा का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष के इस बयान के बाद हालात और बिगड़ने लगे थे। ऐसे में आज पूर्व जिलाध्यक्ष शिवनाथ यादव ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और भाजपा के अंतर कलह में कांग्रेसी जबरन घुसकर उसे हवा देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेसियों पर आरोप लगाते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया था, लेकिन उन्होंने पूर्व संसदीय सचिव सिद्धनाथ पैकरा के बयान पर कहा कि पद नहीं मिलने से दुख तो सभी को होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें मीडिया में नहीं जाना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा फेसबुक और सोशल मीडिया में उनके बारे में भी काफी कुछ चल रहा है, जिससे वे भी काफी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धनाथ और शिवनाथ आपस में भाई भाई हैं और मिलकर वो इस मामले को निपटाने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सिद्धनाथ पैकरा ने जिस राष्ट्रीय नेता को कहा है वे भी आपस में भाई ही हैं, इसलिए मामले को जल्द निपटा लिया जाएगा। अपने आप में वो आदमी जब किसी को कुछ बोलने लगता है तो कुछ भी बोल देता है, राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय प्रदेश, ऐसा कुछ बात होती है। आपस में थोड़ा मोड़ा 19-20 रहता है पार्टी में, और कोई बहुत राजनीति में कोई जमीन जायदाद का तो झगड़ा रहता नहीं है जी। आपसी कुछ बातचीत कमी बेसी को रहता है तो कोई खुलकर सामने बोल देता है, कोई पार्टी फोरम में रखता है, ऐसी जो है परिपाटी है। बलरामपुर जिले के सीतारामपुर पाट गांव का एक मोहल्ला ऐसा भी है जहां विशेष पिछड़ी जनजाति के लगभग 15 से 20 परिवारों का राशन कार्ड ही अब तक नहीं बना है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वे ग्रामीण सरकारी आंकड़ों में महज मतदाता बनकर ही रह गए हैं। मतदाता का मतलब अपने मत का दान करना, यानी सरकार चुनने में हिस्सेदारी से है। वह सरकार जो उसके हित में काम करे, पर यहाँ बिल्कुल उल्टा है। दरअसल बलरामपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत सीतारामपुर पाट का डामरपारा, जो अपने घने पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, डामरपारा पहुंचने तक को रास्ता नहीं है। पथरीले रास्तों से पगडंडी के सहारे इस मोहल्ले में पहुंचा जाता है। यहाँ रहने वाले कुड़ाकू जनजाति की महिला किस्मतिया बताती हैं कि उनके पास राशन कार्ड नहीं होने से परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर न तो आंगनबाड़ी केंद्र है और न ही कोई स्कूल है, इसलिए यहाँ के नौनिहालों का भविष्य भी खतरे में है। कागजी विकास की कहानी गढ़ चुकी तमाम सरकारों की पोल खोलती इस गाँव की तस्वीरें, जहाँ पर कुड़ाकू जनजाति लोगों को सरकार के किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण यहाँ रहने वाले ग्रामीण मजदूरी करके कमाए हुए पैसों से राशन खरीद कर अपना जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। हम लोग को बहुत समस्या है सर। हम लोग प्रखंड सीतारामपुर से बोल रहे हैं, जिससे हम लोग का राशन कार्ड में कुछ नहीं बना है। बनवाते हैं लेकिन बना के देवे नहीं करते हैं। कैसे कर किसी घर में जाते हैं, हम
2-4 किलो मांग मांग के वही मांग मांग खा लेते हैं। शिकायत कर रहे हैं, कई बार शिकायत कर चुके हैं सरपंच के पास। यह गांव जिला मुख्यालय से ज्यादा दूर नहीं है, फिर भी दूरस्थ है। इतना दूर कि डामरपारा के ग्रामीणों का राशन कार्ड नहीं बन पाया है, आधार कार्ड भी नहीं बन पाया है। ग्रामीण धरातल पर तो हैं, लेकिन एक वोटर की हैसियत से, और उन्हें राशन के लिए भटकना पड़ता है। सरकार ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कहते नहीं थकती, मगर यहाँ के ग्रामीण दूसरों पर ही निर्भर हैं। प्रदेश सरकार कहती है कोई भूखे पेट नहीं सोएगा, लेकिन यहाँ मिल गया तो ठीक, नहीं तो भूखे ही गुजारा होता है। समूचे देश में तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को आधार कार्ड और राशन कार्ड के माध्यम से ही दिया जा रहा है, मगर जिनके पास वे आवश्यक और बुनियादी दस्तावेज ही ना हो, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिल पाएगा? यह वही सवाल है जो ग्रामीण स्थानीय प्रशासन से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने राशन कार्ड बनाने, आधार कार्ड बनवाने अर्जियां न दी हों, लेकिन उनकी वे तमाम अर्जियां कहाँ गई, किसने उन्हें दबा दिया, यह सवाल अब अहम है, जिसका जवाब प्रशासन के पास ही है। समस्या तो यही है कि मतलब लगभग 40-45 का राशन कार्ड नहीं है। तो राशन कार्ड जिसका नहीं बना है वो मतलब शासन का कोई लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, और कैसों करके तो अपने बाल बच्चे मतलब पाल रहे हैं। पूरे मामले में जब जिले के कलेक्टर साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन टीम गठित कर गांव में राशन कार्ड बनवाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन पहले क्यों ग्रामीणों का राशन कार्ड नहीं बना, इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। उनके मैदानी अमले ने भी चुप्पी साध ली है, जो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की धरातल पर हकीकत बयां कर रही है। जिले में ऐसी बहुत सारी शिकायतें मिल रही है कि बहुत सारे जो हमारे पीटीजी हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार हैं, या बहुत सारे गरीब परिवार हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, तो उनका हम लोग स्पेशल मैं सर्वे करा भी रहा हूँ। और जैसा आप बता रहे हैं कि सीतारामपुर का एक पारा मोहल्ला है करके, वहाँ 10-15 जो पहाड़ी कोरवा परिवार है उनको राशन कार्ड नहीं मिला है, तो आगामी 15 दिन तक मिल जाएगा। मैंने सीओ जनपद को बता दिया है, कल टीम भेज रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।